जो 5 स्टेट के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे असेंबली के, उसमें जिस तरीके से विपक्ष को, वहाँ खासकर कांग्रेस को, जिस तरीके से कांग्रेस हारी है, अब उनको बौखलाहट है। अब हर तरफ ये था कि भाई आने वाला जो 24 का इलेक्शन है ये उसका ट्रायल था कि विपक्षी पार्टियां कोई जहां जम्मू शहर के अंदर आपको कुछ एक्टिविटी जो है पॉलिटिकल पार्टीज की लगती होगी, लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों में आप जाएं कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई इंडिविजुअल आपको नहीं मिलेगा जो लोगों के बीच में है, जो लोगों की सेवा कर रहा है। जम्मू डिवीज़न की बात है तो कुछ समय से यहाँ रजौरी सेक्टर में, पुंछ रजौरी में कुछ एक्टिविटी उनकी जो हुई हैं, जिससे हमारा पीछे भी हमारे ऑफिसर और जवान जो है शहीद हुए थे। अभी कल ही 5 और हमारे लोग जो हैं शहीद हो गए हैं। लेकिन हमारी सेना जो है, पैरामिलिट्री जो है, जम्मू कश्मीर है, कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है कि रजौरी के अंदर जहाँ जो इंसिडेंट हुआ है, लगभग ठन्ना मंडी से ऊपर आप जब बफलियाज का जो एरिया है, यहाँ लगभग कोई 12-14 किलोमीटर घना जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। अगर आप दिन को भी वहाँ जाएं तो ऐसे लगता है कि आप किस जंगल के अंदर घुस गए हैं। तो वहाँ उन्होंने एक ऐसा घिनौना काम किया है, अटैक वहाँ शुरू किया है। तो अब उनको ढूंढने के लिए जो है सेना जो है वो वहाँ ऑफिसर जवान जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ में जो है वो असेंबली का इलेक्शन भी होता है और पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है में होता है। अब इलेक्शन कमीशन को ये लगता है कि यहाँ वो इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं तो करवाएं, अगर उनको लगता है कि इसके बाद वो करवाएंगे तो वो करवाएं। पार्लियामेंट में विंटर सेशन में जिस तरह से इस समय एक काफी हंगामा वहां पर चल रहा है और लगातार जिस तरह विरोधी पक्ष जो है अपने विरोध के चलते हुए इनको सस्पेंड किया जा रहा है और पार्लियामेंट के बाहर ही वहां पर विरोध प्रदर्शन भी इनके द्वारा किए जा रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और भी कई इस मामले हैं जम्मू कश्मीर को लेकर भी, और इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अश्विनी जी, सबसे पहली बात की पार्लियामेंट को जो संसद को है वो खुली एक ऐसी जगह बताया जाता है, यहाँ पर खुली डिबेट हो सकती है और विचारों के आदान प्रदान हो सकते हैं। इस बीच में जो सस्पेंशन का एक दौर चला है, कांग्रेस का आरोप है कि कहीं ना कहीं जो है डेमोक्रेसी को किल किया जा रहा है। देखिए, पार्लियामेंट जो है वो जैसे आपने कहा है कि वो एक डिबेट के लिए वहाँ जितने भी राष्ट्रीय मुद्दे जो होते हैं, जो भी हमारे संसद सदस्य जो हैं वहाँ चुन के जाते हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि एक ऐसा प्लेटफार्म है। जब भी सेशन, कोई भी सेशन हो, चाहे बजट सेशन हो, चाहे वो अभी शीतकालीन जो सेशन अभी चला, विंटर सेशन जो था, तो उसमें उनको एक मौका मिलता है कि आप कोई भी जो ऐसे इश्यूज जो हैं वो हाईलाइट करें। तो अगर कोई ऐसी हरकत आप करेंगे, अब जो भी वहाँ प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं, चाहे स्पीकर साहब जब चेयर पे होते हैं, तो ये उनके लिए मुश्किल पैदा करना कि हाउस को चलने नहीं देना, आप बेल में आ जाओ और वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उसको आप इस तरीके से हवा में उछालो। तो ये अनपार्लियामेंट्री जो काम उन्होंने किया है, बिहेवियर है, या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो वहाँ पे बोलना, तो ये मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है, जिसकी शुरुआत अभी कांग्रेस और जो उसके अपोजिशन के बाकी जो मेंबर्स हैं उन्होंने किया। तो ये किसी हद तक बर्दाश्त किया जाता है। जिस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच जैसी एक बड़ी घटना हो गई, एक वो पार्लियामेंट वाली अटैक था जो कि पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, लेकिन एक विद इन जो है इस तरह की घटना अगर होगी सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर, कहीं ना कहीं जो सांसदों की सुरक्षा पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है। और संसद जैसी जगह में अगर इस तरह की घटनाएं हो जाएं तो वो उसके लिए अगर वो जवाब मांग रहे थे तो आपको ऐसा क्या प्रॉब्लम थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी बात सुनने को तैयार है? और सारी आपको पता है कि पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है वो जो वहाँ के स्पीकर हैं उनके अधीन होती है। तो जब ऐसा हुआ, उन्होंने भी माना कि सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और उन्होंने एक लेटर जो है वो होम मिनिस्ट्री को वहाँ से लिखा कि इसकी जो है एक की गहराई की जांच होनी चाहिए कि इतना ये इंसिडेंट कैसे हो गया। तो जब एक कमेटी फ्रेम की गई, एक बहुत ही जो यहाँ के प्रदेश से जो सीनियर डीजी जो हैं उस लेवल पर उस कमेटी में उनको लाया गया कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने तो अपना काम किया कि उन्होंने कमेटी भी बना दी। जब स्पीकर साहब ने उनको लेटर लिखा गृह मंत्रालय को, उन्होंने कमेटी इसकी जांच की जो है वो शुरुआत कर दी। जितने भी जो लोग इन्वॉल्व थे उनको पकड़कर पुलिस ने पकड़ा भी और बड़ी तेजी से उस पर कार्रवाई हुई। जो 5 स्टेट के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे असेंबली के,
उसमें जिस तरीके से विपक्ष को, वहाँ खासकर कांग्रेस को, जिस तरीके से कांग्रेस हारी है, अब उनको बौखलाहट है। अब हर तरफ ये था कि भाई आने वाला जो 24 का इलेक्शन है ये उसका ट्रायल था, और सबने देखा कि 24 की जो इलेक्शन आ रही है पार्लियामेंट की, नेशनल इलेक्शन जो है, उसमें एक बार फिर मोदी सरकार, जो मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बनने का एक जो है वो लोगों ने फैसला किया और दिखा दिया। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो एक तरह की इंडिकेशन है। मैं उसी बीच में मैं आना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर परिप्रेक्ष्य में अगर इस पर बातचीत करें, जिस तरह से जो पिटीशंस दायर की गई थी चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर उसने अपना वर्डिक्ट दिया कि जो प्रोसीजर अपनाया गया और जो 370 थे वो अस्थायी था, स्थायी नहीं था। अब इसके साथ ही कुछ और डायरेक्शंस भी दी गई हैं कि अगले साल सितंबर से पहले जो है इलेक्शन यहाँ पर विधानसभा की हो जानी चाहिए और दूसरी इलेक्शंस भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो इस बीच में आप क्या लगता है कि जिस तरह से अगर जीत हुई है, उत्साहित हैं लोगों का, अगर आपको लगता है कि रुझान भी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन में इतनी देरी की? शीर्ष जो नेतृत्व है, हमारे होम मिनिस्टर जो हैं, गृह मंत्री जो हैं, इवन प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि जब भी ऐसा समय आता है तो स्टेट भी यहाँ जो है वो बनाई जाएगी। ये नहीं है कि यहाँ अगर स्टेट से यूटी बनी है तो यूटी ही रहेगी। ये एक पुरानी स्टेट है और इसको स्टेट का दर्जा जो है वो, राज्य का दर्जा जो है वो मिलेगा। और जैसे आपने इलेक्शन की बात की है, असेंबली इलेक्शन की बात की है, अभी आप देखो कि अभी एंडिंग दिसंबर है, तो अभी अप्रैल में जो है, मार्च अप्रैल में आपका जो पार्लियामेंट का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन जो वो आ रहा है। तो इमीडिएट जब लोकसभा का इलेक्शन होता है उसके बाद जो है असेंबली इलेक्शन भी यहाँ पे होगा, जरूर होगा। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर और बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उन्होंने भी कहा है। बाकी इलेक्शन कमिश्नर जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने ये फैसला लेना है। जब भी उनको लगता है कि सही समय आ गया है तो इस पर वो फैसला लें। तो भारतीय जनता पार्टी तो हम तो कब के कह रहे हैं, हम भी चाहते हैं यहाँ इलेक्शन हो। तो ये देखना जो काम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, उन्होंने देखना है। जब देखते हैं हम तैयार हैं। हमने तो, आपने देखा जमीनी सतह पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारा जो संगठन है, हम कोई आज से नहीं, एक साल से नहीं, लगातार 2018 से जहां असेंबली डिसॉल्व हुई थी और तब से हम जमीन पे काम कर रहे हैं। जो जमीन पे काम करता है उसको कैसा डर है? हम तो जमीन पे देखिए, बाकी विपक्षी पार्टियां कोई जहां जम्मू शहर के अंदर आपको कुछ एक्टिविटी जो है पॉलिटिकल पार्टीज की लगती होगी, लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों में आप जाएं, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई इंडिविजुअल आपको नहीं मिलेगा जो लोगों के बीच में है, जो लोगों की सेवा कर रहा है। सिर्फ ही ऐसा संगठन है और उस संगठन के कार्यकर्ता हैं जो जमीन पे जो है वो काम कर रहे हैं। इस बीच में एक बड़ा इस समय एक और इश्यू इस समय बना हुआ है सुरक्षा को लेकर। जैसे जिस तरह से घटनाएं जो हैं आतंकवादी बढ़ती जा रही हैं, कश्मीर एक सेंटर रहा है हमेशा, लेकिन अब जिस तरह से जम्मू खित्ते में राजौरी, पुंछ, इन इलाकों में ये गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिसे कि एक दशक पहले टेररिस्ट फ्री जो है इसे घोषित किया गया था। लेकिन अचानक से इतनी घटनाएं कि आज अगर ये पूरा साल होने को आ रहा है तो तकरीबन 30 से ज़्यादा जो हैं वहाँ पर आर्मी के जवान और लोकल लोग जो है शहीद हो चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों को आप किस तरह से देखते हैं कि जम्मू जिसे कि पीसफुल खित्ता माना जाता है? देखिए, ये एक बड़ी दुख है जो भी रिसेंटली जो एक दिन पहले जहाँ पे हुई है। हमारे 5 जवान जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने शहादत पाई है, उनको भी हम नमन करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे ही हमारे सेना के जवान हैं जिनकी वजह से हम लोग यहाँ सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं कि वो आगे जाकर वो मुकाबला करते हैं एंटी नेशनल जो लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं। और ये सारा जो कोशिश की जा रही है कि जैसे मैंने कहा है कि 370 और 35 से ये टूटने के बाद पाकिस्तान ऐसे बुखलाहट में है। 2 चीज़ें हैं, एक तो उसकी इंटरनल जो उसकी सिचुएशन इस वक्त है, आपने देखा होगा कि आतंकवाद से अब पाकिस्तान भी बचा नहीं है। आए दिन वहाँ कहीं ना कहीं ऐसे विस्फोट हैं जिसकी वजह से सैकड़ों उनके लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। तो उनकी ये कोशिश रहती है कि अगर जहाँ पे एक पीस प्रोसेस शुरू हुआ है, अगर जहाँ शांति का माहौल बना है, अगर अब कश्मीर के अंदर बेखौफ जो टूरिस्ट जा रहा है, आम नागरिक जो वहाँ घूम रहा है, जिसको पहले इजाज़त नहीं थी, एक टेरर वहाँ रहता था, तो कश्मीर के अंदर ये सब चेंज जो है वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं वो कोशिश करते हैं। अब जैसे ऑपरेशन ऑल आउट चला
तो ढूंढ ढूंढ के जो जितने बड़े कमांडर्स थे जो खुलेआम थ्रेट भी देते थे और घूमते भी थे और कभी कभी वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी पैरवी भी करते थे, आज उनको ढूंढ ढूंढ निकाल के इस ऑपरेशन ऑल आउट में उनकी सही जगह पहुंचा दिया गया है। और अब इक्का दुक्का वारदातें जो हैं वो कहीं कहीं जो टेररिस्ट हैं वो करते रहते हैं। तो जहां जम्मू डिवीज़न की बात है तो कुछ समय से यहाँ रजौरी सेक्टर में, पुंछ रजौरी में कुछ एक्टिविटी उनकी जो हुई हैं, जिससे हमारा पीछे भी हमारे ऑफिसर और जवान जो है शहीद हुए थे। अभी कल ही 5 और हमारे लोग जो हैं शहीद हो गए हैं। लेकिन हमारी सेना जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, जम्मू कश्मीर है, कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। अब देखिए कि रजौरी के अंदर जहाँ जो इंसिडेंट हुआ है, लगभग ठन्ना मंडी से ऊपर आप जब बफलियाज का जो एरिया है, यहाँ लगभग कोई 12-14 किलोमीटर घना जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। अगर आप दिन को भी वहाँ जाएं तो ऐसे लगता है कि आप किस जंगल के अंदर घुस गए हैं। तो वहाँ उन्होंने एक ऐसा घिनौना काम किया है, अटैक वहाँ शुरू किया है। तो अब उनको ढूंढने के लिए जो है सेना जो है वो वहाँ ऑफिसर जवान जा रहे हैं, लेकिन इनको ढूंढ निकाला जाएगा, इनको छोड़ा नहीं जाएगा और इनको ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि ये जहाँ इस शांति को भंग करके जहाँ ऐसा माहौल बनाए। तो ये है, उन्होंने वारदात हो गई है एक, क्योंकि पाकिस्तान अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं दिखाना चाहता है। अगर कश्मीर में प्रेशर बढ़ा तो वो यहाँ आकर इक्का दुक्का जो आतंकवादी भेजकर वो ऐसा इंसिडेंट करते हैं, लेकिन इनको छोड़ा जाएगा और आतंकवाद को जहाँ अपने पांव पसारने का मौका नहीं दिया जाएगा। वैसे आखिरी में एक प्रश्न है, अगर मैं सिर्फ लोगों के उसमें एस्पिरेशंस की तरफ से अगर बातचीत करूं तो आपको लगता है कि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट ना होने के कारण लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? देखिए, ऐसा है कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि बड़ी कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, केंद्र सरकार जो है, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजना चलाई गई, 136 करीब ऐसी योजनाएं हैं और सीधा एक आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, मजदूर, महिला, उन तक जो है वो स्कीम जो है वो पहुंचाई गई हैं। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो एक सरकारी कार्यक्रम है और केंद्र सरकार की द्वारा के अंदर चल रहा है, उसका जो पार्ट है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये यात्रा जो अभी भी चल रही है, इसके जरिए जितनी भी स्कीम चल रही हैं, कोशिश ये है कि 100% इन स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो भी गरीब, किसान, मजदूर, महिला, जो के दायरे में आता है, उन तक ये जो है वो पहुंचाया जाए। 100% कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए जो इसके दायरे में आए। इसका लाभ जो है आपको पता है, अभी विश्वकर्मा जो बहुत स्कीम ऐसी आई है, तो इसके जरिए जो है वो लोगों को पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आयुष्मान भारत है, 5 लाख रुपए तक का बड़े हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। ऐसे ही प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना है, जिसके जरिए जो है 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। बड़ी सारी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके जरिए एक आम जहां का नागरिक जो है, गरीब है, अब जहाँ तो विपक्ष जो है वो कोशिश करता है धर्म और जात पे समाज को बांटने की कोशिश करता है, मुल्क को बांटने की कोशिश करता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने सिर्फ 4 जाति इस देश के अंदर गिन के दिखा दी, गरीब, किसान, महिला और युवा। ये 4 जाति जो है इनका उत्थान हमको करना है, इनको आगे बढ़ाना है। इसीलिए हमारा संगठन जो है सरकार के साथ बिल्कुल मिलकर जो है वो काम कर रहा है। हमारी कोशिश रहती है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट का, आपने ठीक कहा, होनी चाहिए, हम भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर पॉलिटिकल इस पर प्रोसेस नहीं है, एलजी काम कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की पूरी मॉनिटरिंग है और उस पर हमारा संगठन जो है वो ग्राउंड जीरो पे वो काम करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी पंचायत नहीं जहां ये भारत संकल्प यात्रा के जरिए डिपार्टमेंट जो है, जो भी इन स्कीम्स के उनको इन्वॉल्व करके एक आदमी तक, जन तक ये योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं। बिल्कुल, एक थोड़ा सा ब्रीफ लूंगा आपसे। क्या लोकसभा के साथ असेंबली के इलेक्शन, यहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने की भी कोई संभावना है, या आप चाहते हैं कि क्या हो जाने चाहिए इसके साथ ही? नहीं, देखिए, भाजपा तो तैयार है कि कभी जहाँ की जो हमारा आप अगर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर मैं अगर आपसे बात कहा इलेक्शन होने चाहिए, वो हमारा जहाँ का जो जम्मू कश्मीर का हमारा जो लीडरशिप है, वो हम सब चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन कमीशन ने तय करना है। अगर वो चाहते हैं कि इसके साथ हो तो हो जाए। अगर वो आप क्या चाहते हैं? नहीं, देखो, सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता, इलेक्शन सब चाहते हैं। और इलेक्शन, ये कौन कहता कि इलेक्शन नहीं हो, इलेक्शन होगा। और पार्लियामेंट इलेक्शन जो है कि बहुत बड़ा इलेक्शन होता है नेशन का। अगर आपने देखा कि ये हमारी जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ में जो है वो असेंबली का इलेक्शन भी होता है और पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है
में होता है। अगर इलेक्शन कमीशन को ये लगता है कि जहां वो इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं तो करवाएं, अगर उनको लगता है कि इसके बाद वो करवाएंगे तो वो करवाएं।